तो रिवर्स बायस में P N से और N जो है वो P से, ये लो पोटेंशियल पे होगा और ये जो है हाई पोटेंशियल पे होगा। ये लो पोटेंशियल पे होगा और ये हाई पोटेंशियल पे होगा। तो P को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो वो जो है रिवर्स बायस होगा। तो या तो हम ऐसे कनेक्ट कर दे भाई, ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है, ऐसा, ये तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी एन से कनेक्टेड है और एन जो है वो पी से कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। या फिर ऐसा भी दिया हुआ है कि यहाँ पे ये लो वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे है, ये हाई पे है, ये 10 पे है, यहाँ से ये +10 पे है, ये +20 पे है, ऐसा कुछ कि +10 पे है, +20 पे। नेगेटिव जो है वो हाई है, हाई पोटेंशियल पे है, एन जो है हाई पोटेंशियल पे है। तो उसमें हम बोलेंगे कि डायोड जो है वो रिवर्स बायस में है, डायोड रिवर्स बायस में है। तब रिवर्स बायस में क्या क्या इफेक्ट होता है, करंट कितना फ्लो होता है, बैरियर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या होता है। ये दो चीज़ हमें, दो तीन चीज़ देखनी है। तो ये अपना डायोड है, पी टाइप, एन, पी एन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये पी है, ये एन है, ये बैरियर का फॉर्मेशन हो गया, बैरियर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे ये हो गए होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे होल्स हो गए। ऐसे बना देंगे, मान लो ये डिप्लीशन रीजन है, इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको जो है नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, पी एन एन पी। यहाँ पे ये जो है बैरियर की पोटेंशियल होगी, बैरियर की पोटेंशियल। तो अब ये हाई पोटेंशियल पे हो गया, ये लो पोटेंशियल पे होगा। तो तुम्हें ये कंफ्यूजन होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पॉजिटिव है, ऐसे तो जा सकता है। तो इसके लिए पहले ही बताया कि ये यूनी डायरेक्शनल डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो मेजर डिसाइडिंग अगर जंक्शन को क्रॉस नहीं किया तो फिर तो डायोड का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, फिर वो जंक्शन ही नहीं फॉर्म हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे कि टोटली एन जो है कनेक्ट किया, तो सारा इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में चला गया, सारा इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में चला गया, पॉजिटिव जो है इधर चले गए, इधर नेगेटिव इधर चले गए, तो जंक्शन ही नहीं फॉर्म हुआ। जंक्शन नहीं फॉर्म होगा तो फिर कैरेक्टरिस्टिक की कोई बात ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसी डायरेक्शन में कि जब अनबायस्ड कंडीशन है तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के वजह से स्टार्ट हुआ, डिफ्यूजन के वजह से एक बैरियर सेट हो गई और फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया। अब हमने बैटरी कनेक्ट किया, तो ये बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी इसके इंटरनली एक जो है फील्ड जनरेट कर देगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये फील्ड जो है इस बैरियर के फील्ड को, बैरियर के फील्ड को सपोर्ट किया। मतलब एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैरियर था, ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग बैरियर था, एक्सटर्नल फील्ड ने क्या किया, उसको और सपोर्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैरियर की जो फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर की फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड, बैरियर की फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जब बैरियर की फील्ड बढ़ गई तो अभी क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर ये जो है जाना इनका और डिफिकल्ट कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक भाई मूव कर पा रहे थे, अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स उनको और पुल करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है, जो पोटेंशियल बैरियर है, उनका जंक्शन की तरफ जाना और डिफिकल्ट हो गया, जंक्शन की तरफ जाना और डिफिकल्ट हो गया। तो नेट फील्ड इंक्रीज हुई, मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया,
पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज्ड। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो गया तो हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन वो इंक्रीज हो गया, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो गया, बैरियर इंक्रीज हो गया तो वोल्टेज जो है वो और बढ़ गया, वोल्टेज और बढ़ गया। अब क्या कोई भी चार्ज का फ्लो हो रहा है यहाँ पे कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी करंट की फ्लो नहीं है। ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो तो बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है। कुछ माइनॉरिटी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन को ऐसे ही क्रॉस करते हैं यहाँ से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी के फेवर में है। माइनॉरिटी के फेवर में तो बैरियर वाला भी था। और ये एक्सटर्नल क्या करेगा कि एक्सटर्नल इनको, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे जंक्शन क्रॉस करा सकता है। तो रिवर्स बायस में कुछ करंट एग्जिस्ट करेगी, और वो करंट क्यों होगी, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, माइनॉरिटी चार्जेस। रिवर्स बायस में नो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी, इन रिवर्स बायस नो फ्लो ऑफ majority charge carrier, majority charge carrier. Current is due to minority charge carrier. Current is due to minority charge carrier. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। तो करंट जो है, माइनॉरिटी का नंबर वैसे ही बहुत कम होता है, कम नंबर में है, स्मॉल अमाउंट में, तो करंट भी बहुत स्मॉल रहेगी। तो ये जो है, अब अगर हम इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम इसका तो डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो भाई वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, डेल्टा आई। तो बहुत ही स्मॉल करंट में चेंज होगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भाई थोड़ा बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, तो उसके वजह से स्लाइट इंक्रीज होगी। तो ये वैल्यू जो है, रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। बिल्कुल अगर हम आइडियल टाइप का लेंगे, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, इनफाइनाइट होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये सारे इसमें फिनोमेना है, ये सारे इसमें फिनोमेना है। एक्सटर्नल है, पोटेंशियल बैरियर है, डिप्लीशन रीजन है, ये सब होगा। इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। सर माइनॉरिटी कैसे मूव किया, ओ पी रीजन से? माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनॉरिटी को फेवर कर रहे हैं जंक्शन क्रॉस करने में। माइनॉरिटी पी रीजन में है, यहाँ पे है, यहाँ पे माइनॉरिटी होल्स है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे माइनॉरिटी को जंक्शन क्रॉस कराना है, बैटरी को जो भी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई करंट का फ्लो हम मानेंगे। तो यहाँ मान लो हम एक माइनॉरिटी कंसीडर करते हैं, इधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, इधर माइनॉरिटी में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पुल कर रहा है, या ऐसा बोल लो कि जो एक्सटर्नल फील्ड है, वो एक्सटर्नल फील्ड इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इजीली जो है वो जंक्शन को क्रॉस करते हुए इधर आ जाएगा। यहाँ का अगर कोई माइनॉरिटी होल है, वो होल क्या करेगा, ये पॉजिटिव से रिपेल होगा, वो जो है इसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट होके जो है इधर चला जाएगा। तो माइनॉरिटी के लिए जंक्शन का क्रॉस करना इजी हो रहा है, बट मेजॉरिटी के लिए जंक्शन क्रॉस करना डिफिकल्ट हो गया नॉर्मल पीएन डायोड के कंपैरिजन में। अनबायस्ड के कंपैरिजन में अगर हम रिवर्स बायस में करेंगे तो मेजॉरिटी का फ्लो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, मेजॉरिटी का फ्लो डिफिकल्ट हो जाएगा, करंट बहुत ही कम हो जाएगी। तो करंट जो रिवर्स बायस में होती है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, करंट जो है वो किस रेंज में होती है, वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में होती है, माइक्रो एम्पियर इन रिवर्स बायस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इन रिवर्स बायस। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो गया,
VI ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ। तो वोल्टेज और करंट ग्राफ के लिए हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ये जो है अपना डायोड है, डायोड का ये है एमीटर, एमीटर से यहाँ से कनेक्ट किया हुआ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और ये बैटरी है, ये बैटरी प्लस ठीक है, ये प्लस से है और यहाँ से ये है, ये है ई, ये हो जाएगा ऐसे डायोड। तो इसमें हम चेंज करते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे जब ये स्लाइडर होगा तो क्या होगा, सर्किट में इसके अक्रॉस जीरो होगा, अनबायस्ड होगा। अनबायस्ड में तो वैसे ही कोई करंट नहीं है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो करंट। अब रिवर्स बायस का मतलब है कि हम नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। भाई फॉरवर्ड वाला ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है, फॉरवर्ड वाला ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है कि ये जीरो करंट और नी वोल्टेज से ये जो है ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। अब हम रिवर्स, यहाँ पे जो है करंट फॉरवर्ड वाली करंट है और ये मिली एम्पियर की रेंज में होती है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से है। यहाँ पे ये वोल्टेज है, ये नी वोल्टेज, ये 0.7 और 0.3 है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। रिवर्स में अब हम पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो कर दिया, अब उसके बाद अपोजिट अप्लाई करना स्टार्ट किया। रिवर्स बायस मतलब पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो उसको इसमें डिनोट करेंगे नेगेटिव वोल्टेज से। तो नेगेटिव वोल्टेज से भाई ये करंट जो है, करंट जीरो है, फिर धीरे धीरे वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो कुछ माइनॉरिटी की वजह से करंट बढ़ रही है, माइनॉरिटी की वजह से करंट बढ़ रही है। और उसके बाद क्या होगी, माइनॉरिटी का नंबर लिमिटेड है, ये जो है वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा, कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा। ये सैचुरेट हो जाएगी, करंट सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी का नंबर एक कांस्टेंट है, तो वो जो है सैचुरेट हो जाएगी। वोल्टेज बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर वोल्टेज हम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, वोल्टेज अगर हम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो यहां पे क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा मतलब इस पॉइंट पे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के वजह से वो ब्रेक कर जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के वजह से ब्रेक कर जाएंगे, और ब्रेक करने की वजह से सडनली लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाएंगे। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो वो जो डायोड है वो इमीडिएटली बहुत ही ज्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा, और सडनली जो है उसमें करंट इंक्रीज हो जाएगी। ऑलमोस्ट ये वैल्यू जो है, ऐसा मान लेते हैं कि ये 20-25 वोल्ट के आसपास होता है, 25 वोल्ट, ऑलमोस्ट 25 वोल्ट, कहीं 21 वोल्ट, कहीं ऐसे। तो 20-25 वोल्ट के रेंज में होता है, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। कि एट ब्रेक डाउन वोल्टेज, at breakdown voltage diode becomes conducting due to release of large number of free electrons, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो डायोड कंडक्टिंग हो जाएगा और सडनली करंट उसमें बढ़ जाएगी, बिल्कुल कंडक्टिंग वायर के जैसा, कंडक्टिंग वायर के जैसा। तो बट उससे पहले क्या है कि वो ऑफ है, ऑफ बोल सकते हैं कि उसमें कोई करंट ही नहीं जा रही है। उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो वो जो है कंडक्टिंग हो गया, उसमें सडनली जो है करंट का नंबर जो है वो बढ़ गया, करंट ज्यादा फ्लो होने लगी, करंट ज्यादा फ्लो होने लगी। तो अब ये ब्रेकडाउन जो है वो दो तरीके का होता है। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के दो मैकेनिज्म हैं, एक होता है जेनर ब्रेकडाउन और दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में जो है, जेनर ब्रेकडाउन जो है वो हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर में होता है, हाईली डोप्ड, जहां पे डोपिंग का लेवल बहुत हाई है। डोपिंग का लेवल हाई होने से क्या होता है, डोपिंग का लेवल हाई होने से डिप्लीशन रीजन छोटी होती है, थिन थिन होती है, थिन डिप्लीशन रीजन।
उसका रीजन हमने देखा है, डोपिंग का लेवल बढ़ा देंगे तो चार्ज कैरियर तुरंत डिफ्यूज करेंगे और जंक्शन के नियर बाई में ही होल कंबाइन करके उतना रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे, बैरियर जनरेट कर देंगे, जो कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। बट एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो लाइटली डोप्ड में होता है, लाइटली डोप्ड में होता है। अब लाइटली डोप्ड में क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। रीजन है कि भाई ये जेनर डायोड है या जेनर टाइप का जो ब्रेकडाउन है, जेनर ब्रेकडाउन में डिप्लीशन रीजन थिन है, थिन डिप्लीशन रीजन है क्योंकि हाईली डोप्ड है। एवलांच ब्रेकडाउन में थिक डिप्लीशन रीजन है, थिक डिप्लीशन रीजन है। तो यहां पे जो इनका नंबर है, चार्ज कैरियर का नंबर है, उनके बीच में स्पेसिंग ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होंगे। यहां पे बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पे बिल्कुल क्लोज है। तो बहुत लॉजिकल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स किसी भी वॉल्यूम में बहुत ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन को, अच्छा जेनर ब्रेकडाउन क्यों होता है? ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। जेनर ब्रेकडाउन होता क्या है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यू टू अप्लाइड फील्ड। एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यू टू एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू कोलिजन ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कोई कोलाइड करता है, मतलब बॉन्ड ब्रेक होना ही है। बॉन्ड ब्रेक होना एक तरीका है कि एक्सटर्नल फील्ड जो है वो उन दोनों को ब्रेक कर दे, तो वो हो जाएगा जेनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन होगा कि वो बॉन्ड ब्रेक करे, फील्ड के वजह से ही हो रहा है, बट वो फील्ड कोई इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड कर रहा है तब उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, तो वो ब्रेकडाउन होता है एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन का देखो बहुत लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि अगर जहां पे डोपिंग का लेवल ज्यादा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को उतना स्पेस मिलेगा कि वो एनर्जी अक्वायर कर सके और बॉन्ड को ब्रेक कर सके? उसका तो जो है तुरंत जो है कोलिजन हो जाएगा सराउंडिंग नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जहां पे लो डोपिंग लेवल है वहां पे चार्ज कैरियर्स का नंबर कम है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन अक्वायर अ सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लो डोपिंग लेवल। लो डोपिंग लेवल की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करके बॉन्ड के साथ कोलाइड करेगा, फिर जो है बॉन्ड ब्रेक करेगा और वहां से फिर फर्दर जैसे एवलांच आता है कि एक जाके कोई आइस जो है जाके टकराया, उसके बाद बाकी सारा जो है गिरना स्टार्ट हो गया। तो उसी टाइप का एक इलेक्ट्रॉन आया, स्ट्राइक किया और सारे बॉन्ड्स धीरे धीरे ब्रेक होने लगे। तो उस टाइप के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में एनर्जी अक्वायर नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई डोपिंग लेवल, सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड ओनली। तो ये दो मैकेनिज्म में से किसी में भी डोप हो सकता, ब्रेक हो सकता है। जेनर हाईली डोप्ड में होता है, एवलांच जो है वो लाइटली डोप्ड में होता है। समझे? हाँ सर। तो तो ये अपना ये हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो उसके बाद क्या होता है, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ब्रेकडाउन में के बाद ये पोटेंशियल इसका कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर हम वोल्टेज करंट जो है वो बढ़ती जाएगी, वोल्टेज उसके अक्रॉस कांस्टेंट हो जाएगा। वोल्टेज कितना कांस्टेंट हो जाएगा? वोल्टेज वही उतने का उतना ही, जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है वही का वही बना रहेगा, फिर वोल्टेज वो बढ़ेगा नहीं। तो वोल्टेज बढ़ेगा नहीं तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन। अब एक जेनर डायोड होता है स्पेसिफिक, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड जो है वो इसी ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है मतलब वो किसी रेजिस्टेंस को किसी डिवाइस के सेफ्टी के लिए अप्लाई किया जाता है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, अब जेनर डायोड एक स्पेसिफिक डायोड है जो कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ये कैसे कर रहा है कि जब डायोड का ब्रेकडाउन होगा,
जब मान लो कि किसी भी सर्किट में है, किसी भी सर्किट में ऐसा है कि वोल्टेज किसी पर्टिकुलर लेवल से क्रॉस करे, तो उस पे जो है जेनर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जेनर कंडक्टिंग हो जाएगा और उसके अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। मतलब जेनर क्या है भाई, 25 से ज्यादा क्रॉस नहीं होने देगा। मान लिया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर 25 है तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे ही 25 से ज्यादा होगा जेनर कंडक्टिंग हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और उस जेनर के क्रॉस जो है वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को जो है यूज करते हैं हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये कुछ हमारे स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं, उसमें से एक है अपना जेनर डायोड। तो जेनर डायोड की खूबी क्या है कि इट एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इट इज अ हाईली डोप्ड, पता है ये जेनर ब्रेकडाउन हाईली डोप में होता है। इट इज हाईली डोप्ड एंड इट एक्ट्स इन अ रिवर्स बायस। इन रिवर्स बायस, ये जो है रिवर्स बायस में होगा, हाईली डोप्ड होगा और ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से एक्ट करता है। कैसे? हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं और वही क्वेश्चन आता है जेनर के ऊपर न्यूमेरिकल। तो एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन में अच्छा जेनर जो है, जेनर का जो सिंबल होता है ऐसे इस टाइप से हम सर्किट में डिनोट करते हैं कि इसका सर्किट सिंबल होता है ऐसे, पी एन डायोड तो है ही, यहाँ पे ऐसे जेड बना हुआ रहता है, ये जो है जेनर हो गया, जेनर डायोड। रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है तो जेनर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी? जेनर की कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही होगी, जेनर की कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही रिवर्स बायस वाली होगी। ये जेनर की कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ जेनर के लिए। जेनर तो रिवर्स बायस में ऑपरेट करना है, वोल्टेज रेगुलेटर। तो अगर कोई पूछता है कि ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, तो जेनर डायोड तो रिवर्स में होता है, तो रिवर्स वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही रहेगी। एस बनाएंगे, जेड, जेड, जेड है ये, जेड टाइप का है, ऐसा नहीं कि एस बनाना है। ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे नहीं दिखा सकता, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ये जेनर डायोड का सिंबल है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। हाईली डोप्ड होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, इट एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। अब हमें फंक्शन समझना है कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से कैसे एक्ट करता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से एक्ट करने के लिए ही हम क्या करते हैं कि इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि एक जेनर डायोड यूज हुआ सर्किट में, उस सर्किट में हमने बैटरी कनेक्ट किया है और बैटरी में ये है सर्किट डायग्राम अपना, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो है जेनर डायोड है कनेक्टेड। ये जो है 100 ओम का है और ये मान लिया कि ये है 25 ओम का है, 25 ओम का है। तो इसके क्रॉस 100 वोल्ट मान लिया कि अप्लाई कर दिया, 100 वोल्ट, और ये रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में ऐसे, रिवर्स बायस में पी से पी एन से कनेक्टेड होगा, तो ये पी है तो ये एन से कनेक्टेड होगा, ऐसा है। अब मुझे इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज रेगुलेट करना है, कुछ है डिवाइस का क्राइटेरिया है कि भाई इससे पर्टिकुलर लेवल से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर इज 20 वोल्ट। मान लिया मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर इज 20 वोल्ट। 20 वोल्ट मतलब 20 से ज्यादा होगा तो उस पर ब्रेकडाउन होगा। ये 25 कर लेते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 25 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज
इज 25 वोल्ट। 25 वोल्ट पे ये ब्रेक डाउन होगा। अब हम बैटरीज डिफरेंट डिफरेंट अगर हम अप्लाई करते हैं, बैटरीज जो है, मान लिया कि पहला केस है फाइंड करंट थ्रू जेनर डायोड, फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड, फाइंड करंट एंड वोल्टेज across Zener diode if V is equal to, if V is equal to 100 वोल्ट, पहला पार्ट है, पहला पार्ट 100 वोल्ट, V is equal to 150 वोल्ट ले लेते हैं, 150 वोल्ट। ये दो केस है कि मान लो वोल्टेज इसका बढ़ गया तो हमें ये देखना है कि ये कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से ऐड करेगा। जिसके अक्रॉस भी वोल्टेज रेगुलेट करना है, दैट एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द जेनर डायोड। मतलब मुझे इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज रेगुलेट करना है। ठीक है नितिन, ये भी आएगा जेई मेन में, समझे? हाँ सर। हाँ सर, जेई मेन में आया है, देख लीजिए। हुआ नहीं आपसे। तो ये हो गया, ये हो गया ऐसे। तो फाइंड द वोल्टेज, तो पहला इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले केस में सबसे पहले हम मानेंगे, इसमें क्या करेंगे कि जेनर का ब्रेकडाउन नहीं मानना है। जेनर का ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे, हम पहले देखेंगे कि जेनर के क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है। तो अगर जेनर के ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, जेनर का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो जेनर में करंट क्या होगी? जीरो। मतलब जेनर कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। तो जो भी करंट फ्लो करेगी वो ऐसे करेगी, 100 से होते हुए, 100 से होते हुए ऐसे इसके थ्रू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ए। तो व्हाट इज करंट उस केस में? अगर ब्रेकडाउन, कोई भी केस है, हमें एडवांस में नहीं पता है कि ब्रेकडाउन होना है या नहीं होना है, हम मान लेंगे कि ब्रेकडाउन नहीं हुआ और वोल्टेज फाइंड करेंगे। पहले पहले वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो पहला केस है भाई कि V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो व्हाट इज करंट? करंट कितनी हो जाएगी यहाँ से? 125, 100 बाई 25, 100 बाई 125 एम्पियर करंट होगी। वोल्टेज कितना आएगा इसके क्रॉस? जेनर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो I इंटू आर कर दोगे इसमें, I इंटू आर, तो ये हो जाएगा 24। वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, वोल्टेज अक्रॉस डायोड कितना आएगा? 20 वोल्ट। I इंटू आर। सर जो बोले सर को ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा वो कब होगा? ऑलवेज ऑलवेज पहले हम प्रॉब्लम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, पहले प्रॉब्लम की स्टार्टिंग वैसे ही होगी कोई भी केस में। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा सर। पहले हम ये मानेंगे कि डायोड का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, जेनर का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो जो भी करंट फ्लो होगी इसके थ्रू फ्लो हो रही है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि जेनर के क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, सो दैट कि हम जज कर पाए कि ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा। तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? क्या ये देख पा रहे हो कि ये तो सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे 1:4 के रेशियो में होगा। 1:4 किसका होगा? टोटल अप्लाइड का। तो 1:4 मतलब एक हो जाएगा 1/5, एक हो जाएगा 4/5। तो मान लिया कि यहाँ से करंट मान लो फाइंड कर लो 100 डिवाइडेड बाई 125, ये हो जाएगी करंट, और करंट इंटू रेजिस्टेंस वो हो जाएगा 25। तो I इंटू आर, वोल्टेज अक्रॉस डायोड कितना हो जाएगा? I इंटू आर। तो I इंटू आर इज इक्वल टू 100 बाई 125 इंटू रेजिस्टेंस 25, ये हो जाएगा 5, 20 वोल्ट आ जाएगा, 20 वोल्ट। अब ये जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है ये क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है। ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो जेनर का कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट? वोल्टेज अक्रॉस जेनर 20 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू जेनर 0। ये देख लिया कि दिस इज लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, सो नो ब्रेकडाउन ऑफ जेनर,
वोल्टेज अक्रॉस जेनर इज इक्वल टू 20 वोल्ट एंड करंट थ्रू जेनर इज इक्वल टू 0। करंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये तो हुआ। अब मान लो हमने 150 कर दिया, 150 पे भी सेम प्रोसेस लेंगे। जेनर का 0 ब्रेकडाउन मानना है। अभी अप्लाइड वोल्टेज हो गया 150 वोल्ट। 150 वोल्ट में जेनर के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? 30 वोल्ट 30 आएगा सर इसमें। 30 आ जाएगा। 30 आएगा सर। तो ये जो है 30 वोल्ट 1:5 में इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो है PN से कनेक्टेड होना चाहिए। सर्किट डायग्राम में ध्यान देना है। तो अब जो है पहले हम नो ब्रेकडाउन मानते हुए इसमें वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस ये 100 ओम और ये है 25 ओम और ये है 150 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 150 को डिवाइड करेंगे 1:4 मतलब 1/5। तो ये हो जाएगा 30 वोल्ट which is more than breakdown voltage. So Zener will break down. So breakdown of Zener will happen और उसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर वोल्टेज अपीयर जो है सर्किट में उसके ब्रेकडाउन से ज़्यादा हो गया तो वोल्टेज वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और इससे कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। कितनी करंट फ्लो करेगी? जितनी भी करंट फ्लो करे इसके क्रॉस सिर्फ वोल्टेज उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? जितना इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 25 वोल्ट। कि जैसे हुआ 30 पहुंचा, 25 जैसे पहुंचेगा इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्रेकडाउन होने पे अब इसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज अगर 25 वोल्ट हुआ, टोटल मैंने अप्लाई किया कितना? 150। तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा? इसके क्रॉस आया 25 तो इसके क्रॉस हो जाएगा 125 वोल्ट। 120 इसके क्रॉस वोल्टेज 25 हुआ तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी? इसमें करंट हो जाएगी 1 एम्पियर की। 25 1 एम्पियर की करंट होगी। इसमें करंट कितनी होगी? 1.25 एम्पियर की। इसके क्रॉस वोल्टेज 125 है तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू 125/100 तो हो जाएगा 1.25। 1.25 यस सर। 1.25 तो यहां से करंट आ रही है 1.25 और इसमें गई 1 एम्पियर। तो जेनर में कितनी करंट फ्लो होगी? 0.25 एम्पियर। तो फाइनल जो सर्किट डायग्राम में ये सिचुएशन हो जाएगी कि अब इससे जो है कभी भी क्रॉस ही नहीं करेगा। वोल्टेज अगर बढ़ता जाएगा तो इसमें वोल्टेज 100 के क्रॉस ही बढ़ता जाएगा, उसमें करंट बढ़ती जाएगी। इसमें करंट 1 एम्पियर ही फ्लो करेगी। जो एक्स्ट्रा करंट होगी वो डायोड के थ्रू फ्लो होती जाएगी। तो इसके थ्रू सिर्फ इतना ही। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा 1.25 एम्पियर 1 एम्पियर और ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है सर। सर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो पैरेलली जो कनेक्ट है रजिस्टर जो कनेक्ट है सर जनरल डायोड के साथ, उसका भी वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सर उसके एंड में? हाँ, पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और उसमें ही खाली वोल्टेज बढ़ेगा।
हाँ, वोल्टेज हम अप्लाइड अगर बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज उसके क्रॉस कांस्टेंट रहेगा, जेनर के क्रॉस। तो दोनों केस में जजमेंट जो भी है करने के लिए कि इसका ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम बिना ब्रेकडाउन को मानते हुए वोल्टेज फाइंड करेंगे। अगर अपीयर्ड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो जीरो करंट फ्लो होगी, अपीयर्ड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा है तो करंट उस ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके थ्रू करंट फ्लो हो रही होगी। तो जो भी होगा वोल्टेज कांस्टेंट करके बाकी रेजिस्टेंसेज में करंट निकाल लेंगे, जो बची हुई करंट है वो जेनर के थ्रू फ्लो होता जाएगा। समझे? यस सर। सर सर वो करंट 125/100 होगा या 150 लेंगे? 150 क्यों? वोल्टेज ड्रॉप टोटल अप्लाइड तो 150 है, तो ये इसके क्रॉस यहाँ पे 25 रहेगा सर तो वोल्टेज 1 है। कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा जी सर, जी टोटल सर, जी सर, समझ अप्लाइड तो 150 है ना, 25 इसके क्रॉस हो गया तो रिमेनिंग पोटेंशियल ड्रॉप तो उसके क्रॉस रहेगा, हाँ सर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट निकाल। उसके करस्पॉन्डिंग करंट उसमें हो जाएगी 1.25 एम्पियर, और इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट इसमें ही हो जाएगी। तो जेनर में करंट हम फाइंड करेंगे दोनों के डिफरेंस से, तो जेनर के थ्रू जो है 0.25 करंट जा रही है। ठीक है। जी सर। तो ये है जेनर डायोड, और यही प्रिंसिपल यूज होता है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर तो आएगा व्हाट इज जेनर डायोड एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो जेनर डायोड इज अ highly doped diode. It acts in a reverse bias. Its circuit symbol is this. It acts as a voltage regulator. जो भी है पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स एक बार पढ़ लोगे तो ये जेनर डायोड हो जाएगा। ब्रेकडाउन अपने दो टाइप के होते हैं, ब्रेकडाउन एवलांच होते हैं। अब ऐसा ही एक और डायोड होता है स्पेशल पर्पस डायोड, जिसको हम बोलते हैं फोटो डायोड। नेक्स्ट पीडी। ठीक है। सर जब ब्रेकडाउन नहीं होता तो फिर जेनर से करंट जीरो कैसे होता है? जेनर से करंट जीरो होती है कि रिवर्स बायस में? एक्चुअली क्या जीरो होती है? एक्चुअल जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा उसके थ्रू। ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू बहुत ही कम होती है, ये माइक्रो एम्पियर में होती है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट करके जीरो ही मान रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये करंट जो है, ये करंट माइक्रो एम्पियर में होती है, तो बहुत ही कम है, निग्लेजिबल। 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर। तो कोई पूछा टेक्निकली क्या जीरो होती है? टेक्निकली फुल जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो रहेगा। ठीक है। यस सर। तो रिवर्स बायस में जो होगा कोई भी डायोड, आइडियल हो रियल हो, हाँ सर। वो उसमें करंट जीरो रहेगी रिवर्स बायस में, जब तक कि ब्रेकडाउन नहीं होता है। ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि ये एक सर्किट है, ये ब्रेकडाउन इसमें किसी का भी नहीं मानना है। एक सिलिकॉन का है, एक जर्मेनियम का है। ये मतलब अर्थिंग है, और यहाँ पे जो है वो 20 वोल्ट है, और ये मान लिया कि 5 ओम है। ये सिलिकॉन का है और ये जर्मेनियम का है। Find the current through 5 ohm resistance. Assume real diode. Current through 5 ohm resistance. Current through 5 ohm resistance. सर
फॉरवर्ड। यहाँ पे दोनों फॉरवर्ड में है, तो जब वोल्टेज अगर होगा तो पहले पहले करंट का फ्लो कहाँ से हो जाएगा पैरेलल में, जिसका कम होगा, तो इधर जाएगा ही नहीं। करंट क्या होगा वो इसी के थ्रू, क्योंकि इसका जो है बैरियर 0.3 का है और इधर बैरियर जो है 0.7 का है, तो पहले ये बैरियर टूट जाएगा और करंट ऐसे फ्लो होगी। तो इसमें करंट हो जाएगी 20 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 5। दोनों है, दोनों पैरेलल में है, दोनों फॉरवर्ड बायस में है, तो जिसका बैरियर कम होगा वो पहले ब्रेक हो जाएगा और करंट वहीं के थ्रू फ्लो होने रहेगी, इधर से कुछ नहीं जाएगा। अगर एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स में है तो रिवर्स में तो वैसे ही कुछ नहीं जाएगा, रिवर्स में तो वैसे ही कुछ नहीं जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ के थ्रू एक ही फॉरवर्ड में है तो जो भी करंट होगी वो उसी के थ्रू जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस I इज इक्वल टू 0.7। 0.7 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, दोनों फॉरवर्ड होंगे तो मिनिमम वाला देखेंगे, मिनिमम वाले बैरियर वाला। एक फॉरवर्ड एक रिवर्स होगा तो जो फॉरवर्ड होगा उसी के थ्रू जाएगा। दोनों रिवर्स होंगे तो किसी में नहीं जाएगा, दोनों रिवर्स हो जाएंगे तो जीरो करंट, दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे तो सर, मिनिमम बैरियर। बोलो।